Good morning everyone. So today we are going to discuss about past tense. Present tense we have already done. Now today we are going to deal with past tense. Okay. So what is past? Past as from the name you know that past means जो हो चुका है. Okay. Past tense means it indicates by its name past means जो बीत चुका है, which means the action which began in the past and also got over in the past time. मतलब था मैं ओके हो चुका है वो काम. तो हम यहाँ पास्ट में देखेंगे कैसे हम वी कैन फ्रेम द सेंटेंसेस इन अफर्मेटिव सेंटेंस. वी यूज सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इन नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. And in interrogative sentence, did plus subject plus verb first form plus object. In interrogative negative sentence, we apply the rule that did plus subject plus not plus verb first form plus object. In this way, in simple past tense, we can frame these four kinds of sentences: affirmative, negative, interrogative negative, and interrogative sentence. Okay. We use did and did not. Did not for negative and didn't. Did subject and did plus subject plus not is interrogative negative sentence. For example, Hari played football well. हरी डिडंट प्ले फुटबॉल वेल. हरी अच्छे से फुटबॉल खेलता है. क्या हरी फुटबॉल नहीं खेलता है? डिड हरी प्ले फुटबॉल वेल? क्या हरी फुटबॉल अच्छे से खेलता है? डिड हरी नॉट प्ले फुटबॉल वेल? क्या हरी अच्छे से फुटबॉल नहीं खेलता है? ठीक है. तो ये हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव में. यहाँ पर इसके यूजेज दे रखे हैं टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट एंड टू रिपोर्ट कंप्लीटेड एक्शन जो हो चुका है. शी मेट मी लास्ट ईयर. लास्ट ईयर मिली थी. ठीक है, अभी नहीं मिली है ना, अभी वो उससे मिलती है. लास्ट ईयर मिली थी. और इसमें हम किसका यूज़ करते हैं? द हैबिचुअल पास्ट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस बाय यूजिंग यूज टू. शी यूज टू ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग. मतलब वो हैबिचुअल थी मॉर्निंग में टी लेने की. Sometimes this tense is used without an adverb of time. Okay. I learned पंजाबी in चंडीगढ़. चंडीगढ़ में उन्होंने पंजाबी सीखी थी. कब सीखी थी? क्या प्रॉपर कोई टाइम नहीं हमें फिक्स बताया है. सीखी थी बस उन्होंने. लर्न जो लर्न ओके जो फॉर्म यहाँ पर चेंज हुआ है. ओके तो आई लर्न पंजाबी इन चंडीगढ़. कब सीखा ये उन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया है. तो इन सिचुएशंस में भी यूज़ पास्ट टेंस. देन इन पास्ट कंटिन्यूस. अभी हमने सिंपल पास्ट के बारे में देखा. नाउ वी गो थ्रू पास्ट कंटिन्यूस. इसमें अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम होंगे. द रूल्स आर गिवन. सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस. इन नेगेटिव नॉट लगा देंगे. ओके subject plus was were plus not plus verb first form plus ing plus object. If we want to frame interrogative sentence, then we apply this rule was were plus subject. was आगे आ जाएगा interrogative. ओके क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम और सब्जेक्ट पीछे हो जाएगा. was were plus subject plus verb first form plus ing plus object. And in interrogative negative, was were plus subject plus not plus verb first form plus ing plus object. In this way we can frame the sentence in past continuous. past में continuously वो past में वो काम हो चुका है. ओके तो जो जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वी हैव टू फ्रेम द. अगर हम क्वेश्चन पूछना है, अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है. फॉर एग्जाम्पल्स हरी वॉज प्लेइंग फुटबॉल वेल. हरी वॉज में खेलता था. हरी अच्छी फुटबॉल खेलता था. हरी वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल. हरी अच्छी फुटबॉल नहीं खेलता था. दैट इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव. इनके यूजेज वी सी टू इंडिकेट एन एक्शन दैट वॉज हैपनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट. ओके जो ऐसे एक्शंस को इंडिकेट करना जो कि पास्ट में हो चुके हैं. खेलता था, अच्छी फुटबॉल खेलता था. तो वी वर वॉचिंग टीवी द होल इवनिंग. वी वर प्लूरल के सामने. ओके and it is also used for an action that was going on during a given period. Okay so while Rohan was filling in the hole, his dog was digging another.
जब बंद कर रहा था रवि उस होल को, उस वक्त उधर डॉग ने उसका दूसरा होल डिग आउट कर दिया। सो इन पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन इंटरोगेटिव सेंटेंस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन इंटरोगेटिव नेगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इंटरोगेटिव में हैड हरी गॉन नाउ, तो क्या हरी चला गया है, तो हरी जो है पीछे आ गया हैड हरी। ठीक है, तो हैड इज ये हो गया पास्ट में परफेक्टली वो काम हो चुका है, मतलब वो जा चुका है। ठीक है, तो हैड प्लस सब्जेक्ट इज हरी इज सब्जेक्ट, वर्ब की गॉन थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, हरी हैड प्लेड फुटबॉल वेल, हरी ने अच्छी फुटबॉल खेली थी। प्लेड ईडी लगाया है हमने, पास्ट की बात करें, पास्ट में परफेक्टली वो काम हो चुका है। हरी हैड नॉट प्लेड फुटबॉल वेल, अच्छा नहीं खेला था। हैड हरी प्लेड फुटबॉल वेल, क्या हरी ने अच्छा खेला था। हैड हरी नॉट फुटबॉल वेल प्लेड फुटबॉल वेल, क्या हरी ने अच्छा नहीं खेला था। तो क्या भी पूछ रहे हैं और नहीं भी, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। ओके, नाउ लेट अस सी द यूजेज ऑफ दिस। To indicate an action that was completed before a definite time or before another action that took place in the past, जो कि डेफिनेट एक टाइम पर फिक्स टाइम पे वो ख़त्म हो चुका है जो काम। जैसे मनीष रीच्ड हियर आफ्टर यू हैड गॉन, जैसे ही तुम गए मनीष यहाँ पर पहुँच गया था। ठीक है, इट इंडिकेट डिज़ायर इन द पास्ट दैट हैव नॉट बीन फुलफिल्ड, या ऐसी कोई डिज़ायर पास्ट की जो फुलफिल नहीं, आई विश आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम, मैंने सोचा था कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन टाइम वेस्ट हो चुका है। पास्ट की बात है ये, पास्ट में परफेक्ट। आई विश आई हैड नॉट वेस्टेड, ईडी लगाया है, हैड लगाया है, पास्ट की हम बात कर रहे हैं, नॉट वेस्टेड माई टाइम। और कहाँ यूज़ होता है, इट एक्सप्रेसेस दोज कंडीशंस ऑफ द पास्ट दैट वॉज इम्पॉसिबल टू फुलफिल। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैड क्वेश्चन हिम अर्लियर थिंग्स वुड हैव इम्प्रूव्ड, अगर तुमने टाइम रहते पूछ लिया होता तो सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने नहीं पूछा पहले किसी से, तो वो टाइम जा चुका है, तो उस वक्त भी वी कैन यूज़ दैट। मतलब पास्ट परफेक्ट में वो काम परफेक्टली हो चुका है, जब पूछना था तब नहीं पूछा गया। अब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन दिस अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, परफेक्ट पास्ट में परफेक्टली कंटिन्यूसली वो काम हो चुका है, ठीक है। ओके, और यह अभी तक चल रहा है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर और टाइम, मतलब कब से वो काम चल रहा है, सिंस फ्रॉम मॉर्निंग और फ्रॉम 2 hours, इस तरह से। ओके, नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम। इंटरोगेटिव had plus subject plus been plus verb first form plus ing plus object plus since for time. In interrogative negative, had plus subject plus not plus been plus verb first form plus ing plus object plus since for plus time. Okay, had been have been, had not been have not been, इस तरह से we use this in past perfect continuous tense. Okay, so let us see the examples. Hari had been playing football well since 1990. 1990 से हरी जो है वो फुटबॉल, हैड बीन हमने यूज़ किया क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस हम बात कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। 1990 पास्ट की बात हो गई, 1990 से वो फुटबॉल खेल रहा है, अभी भी खेल रहा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस, पहले भी खेलता था परफेक्टली, 1990 से खेलता था और अभी भी खेल रहा है, तो ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्टली कंटिन्यूसली वो काम अभी तक चल रहा है। ओके, जस्ट वेट। हरी हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल वेल सिंस 1990, क्या 1990 से हरी अच्छा नहीं खेल रहा है। हैड हरी बीन प्लेइंग फुटबॉल वेल सिंस 1990, हैड हरी बीन प्लेइंग, क्या हरी 1990 से फुटबॉल खेल रहा है।
और नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या हरी अच्छे से नहीं खेलता है. ओके. हैड हरी नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल वेल सिंस 1990. तो मैंने जो अभी बता रही थी आपको सिंस और फॉर और टाइम, तो ये यहाँ पे यूज़ हुआ है सिंस 1990. ठीक है, कि पास्ट में भी हो गया और परफेक्टली अभी भी अच्छा 1990 से वो खेल रहा है और अभी भी अच्छा खेल रहा है, मीन्स कंटिन्यूसली पास्ट से वो काम अभी तक चल रहा है. ओके. सो लेट अस सी since and for. Since is used for the certainty of time and for is used for the uncertainty of time, जो कि टाइम फिक्स नहीं होता है. ओके. So let us see the usage. It indicates an action which began in the past and continued up to certain point of time in the past. Okay. When we met in Delhi, she had been studying in City College for 3 years. Okay. So in this way we can use past tense, simple past, past perfect continuous and past continuous. Okay. So this is the four kinds. Just go through it once again. Thank you.